सो गाइज फाइनली दिस इज़ माई फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द सुजुकी जिमिनी। इसे मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ, इससे पहले मैंने चलाया नहीं था। बिकॉज ऑब्वियसली जब ये लॉन्च हुई थी, इवन बिफोर द लॉन्च बहुत ज़्यादा एक हाइप थी। हाइप ना कह सकें अगर, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे इवन बिफोर द लॉन्च। बट जब इसका प्राइस रिवील किया गया तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट अच्छे लोग जिन्होंने पूरा माइंड बनाया होता जिमनी लेने का एज़ कम्पेयर टू थार, तो उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए कि नहीं यार, ये ऑलमोस्ट थार के इक्विवेलेंट प्राइस रखी हुई थी, 1-1.5 लाख रुपये सस्ती थी थार से। तो थार बीइंग अ डीजल कार, मोर पावरफुल, मोर रोड प्रेजेंस काफ़ी बड़ी है इससे इन टर्म्स ऑफ विड्थ। इसकी विड्थ इग्निस से भी कम है, तो एक रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं लगी, अपीलिंग नहीं लगी लोगों को कि वो कंसिडर करें कि 15-18 लाख इसके ऊपर स्पेंड करना। बट अब फाइनली सुजुकी ने इसका रेट कम कर दिया है। तो हेयर वी आर फॉर द टेस्ट रिव्यू ऑफ द सुजुकी जिमनी। ये मैं अल्फ़ा मॉडल चला रहा हूँ जी। हाँ, दिस इज़ द टॉप मॉडल। 2 ही मॉडल आते हैं इसमें, एक ज़ीटा एंड दिस इज़ द अल्फ़ा 1। एंड मैनुअल, एक ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक 4 स्पीड है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज 4 स्पीड ऑटोमेटिक इट इज़ डेटेड। आज के दिन ये काफ़ी डेटेड हो जाता है। तो ज़्यादा मज़ा तो भाई मुझे तो मैनुअल चलाने में ही है। ये थार गई है हमारे सामने से। तो चलाने में अगर मैं फ़र्स्ट राइड एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर चलाने में मैं अपना फ़र्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है, एज अ मोटो व्लॉगर मुझे राइड ही याद आता है। फ़र्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस बताऊँ तो नॉट दैट बैड, काफ़ी अच्छा कहूँगा आई वुड से। बिकॉज जितनी मैं एक्सपेक्टेशंस लेके आया था, रिव्यूज़ देखे थे, 6 महीने ऑलमोस्ट लॉन्च हुए से 6 महीने हो ही गए हैं, तो उसके हिसाब से हाँ, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जिन्होंने लोगों ने बोला कि काफ़ी अंडर पावर्ड है एंड इतना ज़्यादा पुल नहीं है। हम 3 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में एंड स्टिल आई वुड से कि मुझे कहीं पे भी ये लैग नहीं कर रही है। पावर कहीं से मुझे इतनी कम नहीं लग रही है। हाँ, आई हैव द MG हेक्टर, तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में तो पावर काफ़ी कम है। बट एज सच कि अगर बोले कि बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड है, जैसे कि वो 1 लीटर सी इंजन होते हैं पेट्रोल वाले नेचुरल एस्पिरेटेड, उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। ऑफ रोडिंग मैं अभी नहीं करूँगा। ऑफ रोडिंग वाला वी ऑल नो दैट जिमिनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। थार से भी बेटर परफॉर्म करती है वो ऑफ रोड में, कॉज द वेट इज़ लेस। 1200 kg वेट है थार का, 1700 समथिंग है। तो उस हिसाब से दिस इज़ मच मोर ऑफ रोड कैपेबल व्हीकल एज़ कम्पेयर टू थार आई वुड से। बट आज अगर मैं रिव्यू बना रहा हूँ, ठीक है, सस्पेंशन हार्डर साइड पे है, जो कि ऑलमोस्ट लेदर फ्रेम जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी पे सेम ही रहता है। हाँ, तो आज मैं रिव्यू हम देखेंगे कि इन केस अगर आप इसको डेली यूजेज के लिए ले रहे हैं या हाईवेज़ पे चलाने के लिए ले रहे हैं, तो शुड यू बाय दिस व्हीकल और नॉट। तो अभी तक मैंने जितनी चलाई है ऑलमोस्ट, मैं इतनी ज़्यादा फुल रिव्यू नहीं है, जस्ट ये इनिशियल ड्राइव एक्सपीरियंस है मेरा। तो उस हिसाब से तो दिस इज़ सो फार सो गुड। आई वुड से येस, आई एम 90% सेटिस्फाइड विद द फीचर्स और जो मेरा एक्सपीरियंस है। दो कि इसका इंटीरियर मैं कहूँगा थार से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फीचर्स मुझे लग रहे हैं, ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल वो मेटाडोर वाली फील नहीं आ रही है। बट या अगर मैं पावर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं इंजन थोड़ा सा लैग करता है, मतलब थोड़ा सा पीछे रह गया कि अगर ये 1.5 लीटर या तो ये टर्बो चार्ज दे देते तो इट वुड हैव बीन द आइसिंग ऑन द केक, तो बंदा बोले कि हाँ यार ये बहुत अच्छा। और इसके गियर थोड़े से मुझे थोड़े ज़्यादा ही ख़राब लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्ले एंड में, एंड कई बार तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि गियर मेरा लगा भी है या नहीं। एंड फर्स्ट गियर में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में देखा था प्रॉब्लम आ रही है, वो मिस कर जाता है। एंड या मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ, जैसे मैंने इसका फर्स्ट गियर डाला मेरे साथ भी वो सेम प्रॉब्लम आई कि वो गियर स्लिप किया इसका। बट ठीक है, अगर इसे मैं ख़रीदूँगा, ज़्यादा चलाऊँगा तो आई वुड गेट यूज टू इट, तो वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है मेरे लिए। बट जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि पावर बहुत ज़्यादा लैग करेगी, वैसा है नहीं है। पावर इज़ वेरी डिसेंट, मतलब एक नॉर्मल ड्राइव के लिए तो काफ़ी डिसेंट। अगर आपने जैसे ये खाली रोड है, अभी तो सिटी नहीं है, सिटी ट्रैफिक नहीं मिली है मुझे। अगर ट्रैफिक में हो तो स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रैफिक में आई डोंट थिंक कि कैसी चलेगी, आई डोंट नो कि कैसी चलेगी। बट येस, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्लच इज़ डिसेंट, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है।
दो वीडियोस में मैं वो भी देख रहा था कि क्लच हैवियर साइड में है। हाँ, गियर थोड़ा सा नॉची है उसका, बट क्लच इज़ डिसेंट, यू कैन लिव विद दैट। एंड पावर भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। एंड मैं जम्मू से हूँ, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ मोस्टली हिली एरियाज़ ही हैं, तो थोड़ा सा अप डाउन हमारा चलता रहता है। तो उस हिसाब से मुझे कहीं पे भी पावर में कमी नहीं लगी कि हाँ यार थोड़ी कम हो। अगर मैं थोड़ी ज़्यादा स्टीप इंक्लाइंड चढ़ाई पे चढ़ूँगा तो आई डोंट नो कि किस हिसाब से ये परफॉर्म करेगी, कि कितना मुझे इसमें पावर में लैग आएगा। बट अभी तक जितनी मैंने चलाई है ऑलमोस्ट प्लेन एरिया है, थोड़ा सा अप डाउन होगा, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे इसे ड्राइव करने में। तो टिल नाउ आई वुड रेट इट 9 आउट ऑफ 10। एक वो भी मैं इसलिए काट रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे इसका सीटिंग कंफर्ट या थोड़ा सा मुझे वो हिंडर कर रहा है, सीटिंग कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है। वेल ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू ड्राइव द MG हेक्टर, उसके कंपैरिजन में आपको कंफर्ट तो दूर दूर तक किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट उस प्राइस रेंज में तो नहीं मिलेगा, तो ये उससे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिल सकती है। आज के टाइम पे इसके हाफ प्राइस पे मिल रही है। सो आई वुड से दिस इज़ अ वेरी डिसेंट बाय। सी अब मैं इसको पुल कर रहा हूँ एंड इतना पेपी इंजन नहीं है, टाइम ले रहा है रेव करने में, बट ठीक है, मैं इतना ज़्यादा रेव लवर नहीं हूँ। मैं डिसेंट नॉर्मल स्पीड पे चलाता हूँ, नॉर्मल रेव देता हूँ। इतना ज़्यादा मुझे वो जिगजैग करके निकलने की आदत नहीं है। मैं बहुत कामली अपनी कार्स को चलाता हूँ, तो फॉर मी दिस इज़ वे बेटर देन नॉर्मल कार्स। हाँ बट ठीक है, थोड़ा सा वो RPM इसका ज़्यादा रहता है। अगर मुझे पुल करना हो तो मे बी अगर मैं हाईवेज़ पे चला रहा हूँ जहाँ पे 100-120 की स्पीड्स हो, तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी इस कार को चलाने में। बट अदरवाइज़ या दिस इज़ गुड। एंड स्टेयरिंग का प्ले बोलूँ तो ये स्टेयरिंग में भी थोड़ा सा प्ले है। हाँ बट ठीक है, लेडर फ्रेम में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेडर फ्रेम वाली सारी कार्स ऐसी ही इतना ही प्ले देती हैं। इनफैक्ट इसका बॉडी रोल थार से कम लगा है। थार में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। थार मैंने काफ़ी चलाई हुई है, तो वो मुझे पसंद ही नहीं है। अगर मुझे फ्रैंकली बोलो तो आई एम नॉट अ थार लवर, जो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। स्टेयरिंग भी हैवियर साइड पे, काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टेयरिंग है। मुझे लगता था मेरी डिज़ायर पुरानी है, 2012 मॉडल है, तो वो थोड़ा सा हैवी स्टेयरिंग है। बट आई लव हैवी स्टेयरिंग। मुझे वो हुंडई के बिल्कुल लाइट स्टेयरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज हमें थोड़ा सा फीडबैक मिलना चाहिए कि आपका स्टेयरिंग कहाँ घूम रहा है। बट दिस इज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी है, बट ठीक है, मेरे लिए ओके है। बट अभी तो मैं थोड़ी ही ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मुझे लॉन्ग ड्राइव्स करनी है लाइक 10 घंटे 12 घंटे दिन में, तो आई एम नॉट श्योर कि दिस विल फटीग मी और नॉट। बट येस, आई गेस दिस विल फटीग मी अ बिट। एंड मोर ओवर ये थोड़ी सी नी पोजीशन मेरी जो आ रही है, ये भी थोड़ी सी मुझे दिक्कत देगी। बट सारी चीज़ों को हटा के ये आपको 4x4 मिल रही है, एंड 4x4 एट दिस प्राइस पॉइंट इट्स अ डील। तो अगर आपको एक 4x4 कार चाहिए तो थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली 4x4 जो भी व्हीकल्स होंगी वो ऐसे ही रग्ड लुक में एंड बहुत ही बेसिक सेटअप के साथ आपको मिलेंगी। कोई इतनी ज़्यादा हाई फाई आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सा मुझे एंगल अपराइट लगता है, पर इतना भी ठीक नहीं है। मतलब बंदा ठीक है, मैं 6 फुट हाइट का हूँ तो ओके बैठा हुआ हूँ। अभी ये सीट जितनी मैंने ड्राइविंग सीट रखी है, देखा ना, जितनी मैंने ड्राइविंग सीट जो मैं चला रहा हूँ नॉर्मली, उससे ये ज़्यादा पीछे है। एंड स्टिल आई एम, ये टच हो रहा है बट कंफर्टेबल है, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है मुझे बैठने में। 4 बंदे बैठ सकते हैं। मुझे कल लग रहा था कि ज़्यादा अपराइट है, बट इतनी ज़्यादा अपराइट भी नहीं है, ठीक है। आई कैन लिव विद दैट इफ़ आई बाय दिस। नाउ द ओनली थिंग इज़ कि इसकी प्राइस कितने में मिलती है। 2 लाख रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, मैंने बोला उन्हें 3 लाख। तो छोटी है, रोड प्रेजेंस इतनी नहीं है। आई एम 6 फीट एंड ये इतनी हाइट आ रही है इसकी। करना भैया देखिए एक सेकेंड। सो ये थोड़ा सा रेफरेंस ले लो कि ये 6 फीट हाइट के हिसाब से कितनी है, छोटी है। लेंथ वाइज इट इज़ डिसेंट एंड विड्थ छोटी है, जो कि इसके एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये हो जाएगी कि अगर आप इसको ट्रैफिक में चला रहे हो या फिर
कहीं ऑफ रोडिंग पे लेके जा रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा नैरो स्पेस मिलती है, ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग पे कोई रोड तो होती नहीं है तो नैरो स्पेस ही मिलेगी, तो उसमें ये इजीली निकल जाएगी। अगर आप ट्रैफिक में भी जा रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं, तो उसमें भी आपको एडवांटेज मिल जाएगी। MG हेक्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसको मैं सिटी में चलाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज अगर आपके पास SUV है, यू नो दैट कि सिटी में एक SUV को चलाना मुश्किल होता है। बट ये छोटी सी है, चिंटू मिंटू कार है, ईजिली ग्लाइड कर जाएगी। सो लुक्स इसके ठीक हैं, ऑल LED लाइट्स हैं, इसमें वॉशर भी मिला हुआ है आपको। तो यस, आई लव दिस, बट ऑल डिपेंड्स ऑन मॉम कि उनको ये पसंद आती है या नहीं। वाओ, ब्रेकिंग अच्छी है, नो डाउट, ईजिली रुक गई है। एमरजेंसी ब्रेकिंग ही लगाई थी मैंने। क्लच थोड़ा सा यूज़ टू होना है मुझे पेट्रोल के साथ। सो गाइस, कंक्लूड करते हैं अपनी फर्स्ट राइड को ऑन द सुजुकी जिमनी। सो ओवरऑल आई वुड से कि अगर आपको हाईवेज़ पे चलानी है, नॉर्मल जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे रोड्स पे चलानी है, अपने ऑफ रोडिंग कभी कभार करनी है या मे बी बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्टिल आई वुड से कि दिस इज़ अ कार वर्थ बाइंग, दो द प्राइस इज़ एन इशू। अब भाई अगर प्राइस कम करेंगे तो उस हिसाब से हम सोचेंगे कि लेना, बट अदरवाइज 15 लाख जैसे बोल रहे हैं कि 15 लाख इज स्टिल ऑन हायर साइड फॉर अ कार विच इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल। बट अगर आप थोड़ी सी भी ऑफ रोडिंग करने की सोच रहे हो, मे बी 20% भी अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो, दिस जस्टिफाइज द प्राइस। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट कि मेरे तरफ करना, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट कि जब मैं ये अभी ट्रस्ट मी ऑन दैट कि जब मैं ये रिव्यू बनाने आया था तो मेरी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं थी कि ये कार मुझे जस्ट नॉर्मल रोड्स पे चलाने के लिए अच्छी लगी। बिकॉज जितने भी मैंने रिव्यू सुने कि अंडर पावर्ड है, तो इतना ज़्यादा पुल नहीं है, अच्छी नहीं है, दो हाँ इंजन इज़ ऑन अ नॉइजियर साइड, तो पुल थोड़ा सा कम है, ओवरटेक करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट चलाने में मज़ा है इसे। इट हैज़ दैट मच पावर कि आपको मज़ा आएगा चलाने में। नॉर्मली आपको कहीं पे भी अंडर पावर नहीं फील करेगी। अभी हम 3 बंदे बैठे हैं तो भी ये ओके, अगर मैं अकेला चला रहा हूँ तो ऑब्वियसली इससे थोड़ी ज़्यादा ही मुझे पावर मिलनी थी। बट येस, आई रियली लव्ड द फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ दिस मारुति सुजुकी जिमनी। एंड ये इतनी चिंटू मिंटू सी कार है, विड्थ इसकी छोटी है, तो मुझे ये मैन्यूवर करने में बहुत ईजी हो रही है। ऐसे मैं कट मार के निकल रहा हूँ ईजिली, जो कि मैं वैसे MG हेक्टर में भी कर लेता हूँ दो। बट अगर आप कहीं ट्रैफिक वाली सिचुएशंस में हो, या फिर जहाँ पे नैरो रोड्स हो, आप हिली एरिया में चला रहे हैं, या फिर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी गाड़ी थोड़ा सा दिक्कत करेगी। बट इसमें वो सीन नहीं है, ये बड़े ईजिली चल रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। सो द वर्डिक्ट इज़, इफ़ यू वांट टू बाय दिस, प्राइस कम है, बेस मॉडल 4x4 है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। वो आपको अराउंड 12.5 lakhs में मिल रही है। दैट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट 4x4 ऑप्शन इन द मार्केट। आई डोंट थिंक कि इससे चीपेस्ट 4x4, हाँ भाई जा रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि इससे चीपेस्ट 4x4 कोई है मार्केट में, नहीं है ना। इससे सस्ती 4x4 तो कोई नहीं है। 4x4 वैसे है ही कितनी, 2-3 ही तो हैं, तो इससे सस्ती तो नहीं होगी। हाँ ये देखो, जैसे मैंने अभी ओवरटेक किया तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ा। स्टिल द इंजन इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी लीनियरली, कोई ग्रंट नहीं है इतना ज़्यादा। बट अगर मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, सी इट्स 70 पे पहुँच गई है इजीली, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 2500 RPM पे मैं इसको 2000 RPM पे मैं 70 पे चला रहा हूँ इसे। एंड अगर मुझे 90-100 करना है तो अराउंड 2.5 और 3000 RPM पे लेके जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा नॉइज़र साइड हो सकता है। एंड अगर हाँ एक चीज़ मैं मिस कर गया कि इफ़ यू टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। दो स्टार्ट होने पे वो बिल्कुल एक हाँ टाटा बोलेरो जैसी वो फील देता है कि पूरा गियर नॉब हिलती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतना वाइब्रेशंस नहीं है। आई वुड से कि नॉर्मली अगर आप चला रहे हो तो वाइब्रेशंस है ही नहीं है। मेरी हेक्टर में इससे ज़्यादा होंगी, बिकॉज दैट इज़ अ डीजल इंजन दैट इज़ मच मोर पावरफुल। बट येस, इसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, तो मज़ा आ रहा है मुझे चलाने में। आई कैन इमेजिन कि अगर मैं इसे लद्दाख लेके जाऊँ तो येस, आई वुड इन्जॉय द राइड। दो द ओनली थिंग टू कंसिडर इज़ द फ्यूल इकोनॉमी, जो कि काफ़ी कम है, मे बी 9 to 12। मगर अगर आप अच्छे से लाइट फुटेड चला रहे हैं तो मे बी इट विल रिटर्न यू एन एवरेज ऑफ अराउंड 15, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। मेरी हेक्टर अराउंड 11 की ही देती है, एंड सिटी में इट्स 8।
तो उससे तो बैटरी होगी, बट स्टिल इट इज़ अ पेट्रोल, दैट इज़ अ डीजल, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। पेट्रोल इतनी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी नहीं देती कार्स। तो yes, so with this we conclude this video that yes, if you want to buy this you can go with the base model, that is my suggestion। अगर आपको थोड़ी सी भी ऑफ रोडिंग करनी है एंड आपको डेली यूजेज के लिए ये कार रखनी है, बिकॉज थार को अगर मैं देखूँ, इसका कंपटीटर जो है थार, उसको एज अ डेली यूजेज कार फॉर अ फैमिली कार नहीं यूज़ कर सकते, इसे आप फिर भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको एक ही कार ख़रीदनी है जो आप फैमिली कार की तरह यूज़ कर सकते हो, जिसे अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, अपने मॉम डैड सबको बिठा सकते हो, दिस इज़ द वन। कॉज थार में वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल कि थार में आपके पेरेंट्स, अगर आप बोलो कि आगे फ्रंट सीट से उनको पीछे बिठाना है, दे विल नॉट, माई पेरेंट्स, एटलीस्ट माई पेरेंट्स विल नॉट डू दैट। बट दिस इज़ अ 4-सीटर, I would say this is a 5-door version of the Jimny, जो कि ग्लोबल में 3 डोर आती है, इसमें 5 डोर है। तो इट इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल कार। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इसे, कि यू कैन यूज़ इट एज अ फैमिली कार एंड यू कैन यूज़ इट एन ओकेजनल ऑफ रोड और एनी टेरेन रोड, you can take it anywhere। So with this video, end this video, see you in the next one. Till then, do take very good care of yourselves, peace, and go buy this car. Thank you। कर दो।